अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस चैनल माई हेल्प इन हेल्थ में जितने भी नुस्खे बयान किए जाते हैं वो नेक नियति के साथ शेयर किए जाते हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो पेश कर सकें। बहुत से लोग जो इलाज कराने की सकत नहीं रखते वो हमारे नुस्खाजात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। वस्सलाम। हकीम वासिब। अस्सलाम वालेकुम। आपके हर दिल अज़ीज़ चैनल माई हेल्प इन हेल्थ की तरफ से हकीम वासिब आपकी खिदमत में एक और वीडियो लाया है। इस वीडियो का उन्वान है एक बार मुठ मारने वाले तवज्जो करें। ये जो मुश्तज़नी होती है, खुद लज़्ज़ी भी इसको कहते हैं, इसके नुकसानात और इलाज क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और काफ़ी जो दोस्त मेरे थे जिन्होंने मुझे कहा है कि हम इस जो है लत का शिकार हैं, तो हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिस्मानी लेवल से भी और मर्दाना लेवल से भी। तो इसके बारे में कोई इलाज या कोई नुस्खा नहीं है। तो उस बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो एक नुस्खा मुझे हाथ लगा है 100% आपके लिए, आप दोस्तों के लिए यहाँ पे मैं शेयर करूँगा आज। लेकिन इसके बारे में मैं जो ये बताना चाहता हूँ कि ये खुद लस्ती जो होती है, ये अपने हाथ की मदद से झलक लगाना जिसको भी बोलते हैं, अपने हाथ की मदद से अपनी मनी को निकालना। ठीक है जी। एक बार जो होती है, हम मुश्तज़नी जो करते हैं, एक बार मुश्तज़नी करने से इंसान के 40 खून के कतरों जितनी जिस्मानी ताकत जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। और मुसलसल मुश्तज़नी करने से इंसानी जो जिस्म होता है वो हड्डियों का ढांचा हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसानी जिस्म बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। हम काफ़ी, हमारे पास पेशेंट भी ऐसे आते हैं या हम काफ़ी ऐसे जो है इंसान देखते हैं जिनका जो इंसानी जिस्म जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, नैन नक्श उनके बहुत खूबसूरत होते हैं, जिस्म उनका भरा हुआ होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। तो जब इस किस्म के पेशेंट आते हैं तो काफ़ी हैरानी होती है। ठीक है जी। उनको एग्ज़ाम करने पर जो चीज़ें सामने आई थी वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं और जिनमें इनमें से अगर कोई इस खुदलस्ती का शिकार है तो वो इससे अवॉइड करे और इसके साथ मैंने जो नुस्खा दिया हुआ है वो भी यूज़ करे ताकि जो उसकी जितनी कमज़ोरी हो गई है वो अपनी कमज़ोरी को पूरा कर सके और जब उसकी शादी हो जाए तो वो अपनी एक बीवी के काबिल हो सके। इसमें ये होता क्या है कि ये जो ज़्यादातर मुश्तज़नी करने वाले इंसान होते हैं, झलक लगाने वाले इंसान जो होते हैं, लड़के होते हैं जी, ये कब से शुरू होती है? अमूमन जो सर्वे हुआ है उसमें ये आता है कि 10 साल से ऊपर वाले जितने भी लड़के होते हैं वो मुश्तज़नी करना शुरू करते हैं और 23-24 साल तक चले जाते हैं। और उसके बाद जब अज़्व ख़ास जो होता है, नकारा होता है, तो फिर आगे पीछे भागते हैं। तो बाद में आगे पीछे भागने से जो होता है उनके हाथ में भी कुछ नहीं आता, वो जो है एक अपनी पावर को ज़ाया कर चुके होते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अज़्व ख़ास जो होता है वो छोटा रह जाता है। अज़्व ख़ास की जो रगें होती हैं वो उभर आती हैं। अज़्व ख़ास के अंदरूनी पट्टे, जो 3 पट्टे होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि मतलब कि वो बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही रह जाता है। अज़्व ख़ास लागर हो जाता है और सुकड़ जाता है, लागर भी हो जाता है और सुकड़ भी जाता है। इसके साथ नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। अज़्व ख़ास के अंदर इंतशार की कमी हो जाती है। इंतशार किसको बोलते हैं इसके बारे में मैं अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ कि इंतशार वो होता है कि जिस टाइम अज़्व ख़ास अकड़ता है, अपनी अकड़ाहट की हालत में आता है, तो उसके अंदर जान नहीं होती। वो 1 मिनट, 1 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए खड़ा होता है, फिर उसके अंदर जो होती है वो लागरपन आना शुरू हो जाता है और वो ढीला ढाला हो जाता है। इसको बोलते हैं कि अज़्व ख़ास के अंदर इंतशार की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो मेन जो झलक की और जो मुश्तज़नी की जो मेन
जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि अज़ू ख़ास की जो हमारी टाइमिंग जो होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो होती हैं ख़ामियाँ आ जाती हैं। मसलन कि जो हमारे जो अज़ू ख़ास के अंदर हमारी जो एक मनी होती है उसकी एक मकदार होती है 4.5 ml, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और 2 ml, 1 ml, 1.5 ml तक आ जाती है। उसके अलावा जो होता है हमारे जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म बनना पीछे से कम हो जाते हैं, और अगर बन भी रहे होते हैं तो लेकिन वो डेड हो रहे होते हैं, ज़्यादातर डेड हो रहे होते हैं। पस सेल का जो होता है इन्फेक्शन जो होता है पस सेल का, वो आ रहे होते हैं, हमारी मनी के अंदर पस सेल आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो होता है अपना जो आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि बाज़ औक़ात जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस टाइम वो झलक लगाते हैं तो जिस टाइम वो फ्री होने वाले होते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं अपने अज़ू ख़ास को आगे से पकड़ कर भींच देते हैं, यानी कि उसको पकड़ लेते हैं, इतना कस के पकड़ते हैं कि मनी जो होती है वो जिस टाइम बाहर निकलना शुरू होती है तो वो बाहर नहीं निकलती, वो पीछे की तरफ बैक मारती है। और बैक मारते ही वो जो हमारा पीछे जो मसाने का एक वाल होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो ढीला हो जाता है। तो जिस टाइम उसके ऊपर प्रेशर आता है और वो जो ढीला हो जाता है या लूज़ हो जाता है जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी नुकसान क्या होता है, उससे ये नुकसान होता है कि ये जो भाई आजकल कह रहे होते हैं कि जी हमें ड्रॉपिंग का मसला है, हमें उठते बैठते कतरे आते हैं, पेशाब के बाद कतरे निकल जाते हैं, लेसदार मादा निकल जाता है, कोई हार्ड बात करते हैं तो लेसदार मादा निकल जाता है, कोई इस किस्म की मूवी वगैरह देख लेते हैं तो मादा हमारा निकल जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर लेते हैं तो हमारा मादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है? उस टाइम अज़ू ख़ास जो होता है वो अपनी शहवत के अंदर आ रहा होता है, लेकिन जो पीछे से वाल होता है वो मनी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता और वो मनी रिलीज़ होती रहती है। उससे जो इंसान की टाइमिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान की जो जिस्म होता है वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है और वो जो है मैं तो कहता हूँ कि किसी काबिल नहीं रहता। बहरहाल अल्लाह माफ़ी दे। उसके अलावा अगर कोई इस चीज़ का शिकार भी है तो आज मैं उसके लिए एक फ़ार्मूला लेकर आया हूँ। वो फार्मूला अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप नोट कर लें। 2 सफ़हात का एक नुस्खा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आप लिख लें, किसी भी पिंसारी से ये सारी चीज़ें ले लें। और अगर आप इस मर्ज़ से छुटकारा नहीं पा रहे या इस मर्ज़ से आपको इतनी कमज़ोरी आ चुकी है कि आप कहीं पे भी नहीं जाना चाहते, तो ये जो नुस्खा है ये आप इस्तेमाल करें। 100% इफ़ेक्टिव, आज़मूदा और बड़े बुज़ुर्गों का ये लिखा हुआ एक नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये नुस्खा नोट कर लें, किसी भी पिंसारी से जाकर ये चीज़ें आप ले भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप ख़ुद नहीं बना सकते, हमसे बना बनाया भी ये जो अपना एक कोरस होता है, नुस्खा होता है, ये हम भी भिजवाते हैं जी। तो जो मेरी कॉल टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर 2 PM से लेकर शाम 6 PM तक होती है। इस दौरान आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे SMS भी कर सकते हैं। नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नुस्खा है ज़ाफ़रान 6 ग्राम, साले पंजा 6 तोला, कमर का 6 तोला, रेगमाई 6 तोला, वर्क चांदी 50 अदद। ये वर्क होता है, चांदी का वर्क होता है, 50 अदद ले लेने हैं आपने। ये दूसरे सफ़े के ऊपर आ जाते हैं। कस्तूरी खालिस 6 ग्राम, साले मिस्री 6 तोला, गोंद कतीरा 6 तोला, इलायची छोटी 1 तोला, इसब गोल का छिलका 100 ग्राम। कस्तूरी को, ज़ाफ़रान को और इसब गोल के छिलके के अलावा सारी चीज़ों को आप खरल कर लें, बारीक पीस लें, ग्राइंड करके आप जो है ग्राइंड करके सफ़ूफ़ बना लें। छानी की मदद से उस सफ़ूफ़ को छान भी लें ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए सफ़ूफ़। उसके अंदर आप कस्तूरी खालिस 6 ग्राम मिक्स कर दें, ज़ाफ़रान खालिस 6 ग्राम मिक्स कर दें और उसके बाद सबसे आखिर में आपने जाकर जो इसब गोल का छिलका होता है वो आपने इसके अंदर 100 ग्राम जो होता है वो आपने 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 120 ग्राम भी ले सकते हैं, ये आपने डाल देना है।
ये सारा जो होता है ये आपने जितना भी ये नुस्खा आपने तैयार करना है, ये तैयार करने के बाद आपने इसको हवा बंद कर देना है। हवा बंद से क्या मुराद होता है? हवा बंद से ये मुराद होती है कि आप जिस चीज़ के अंदर रखेंगे उसके ऊपर से उसका ढक्कन, या अगर आप शापर के अंदर रखते हैं तो शापर से ऊपर, शापर के ऊपर कस के गांठ जो होती है वो आप उसकी लगा दें ताकि उसको हवा ना लगे। इसके खाने का ये तरीका कार होता है कि 1 चम्मच जो होता है आपने सुबह निहार मुँह 1 पाव दही में मिलाकर खाना होता है, और 1 चम्मच रात को खाना खाने के 2 घंटों के बाद 1 गिलास दूध में मिलाकर पी जाना होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर जो है कमज़ोरी को आपने रिकवर करना है तो ये आपने इसी तरीके के साथ 1 मंथ तक, 1 महीना तक आपने ये लगातार इसको खाना है। अगर खुराक आपको बोझ दे तो आपने करना ये होता है कि 1 चम्मच का 1/4 हिस्से से पहले स्टार्ट लें, यानी कि 1 चम्मच के 4 हिस्से कर लें, उसको 1 हिस्से से स्टार्ट करें। 1 हिस्से से स्टार्ट करने के बाद आपने करना क्या होता है, आपने 1 हिस्से से स्टार्ट कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो खुराक होती है उसको बढ़ाते 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 आपने 1 चम्मच तक लेके आना होता है। ठीक है जी। इसके साथ ही मैं अपनी जो इस वीडियो के अंदर इख्तिताम करूँगा इस वीडियो का। ठीक है जी। हकीम वासिफ को अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए। माय हेल्प इन हेल्थ आपका अपना चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। वस्सलाम। दुआ गो हकीम वासिफ।